मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ़ चिश्ती आपसे मुखातिब हूँ। आइए मैं आपको एक वाक़या बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत का बताता हूँ। आज हम और आप जो बेबरकती के शिकार हैं, हम और आप जो परेशान हैं, हम और आप जो अपने घरों में खैर बरकत ढूंढने के लिए तरस रहे हैं, तो हम और आप सिर्फ़ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हर काम किया करें। इंशाअल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत बेशुमार हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिस्मिल्लाह की बरकत वो है कि एक मरतबा एक यहूदी की लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा उसने पढ़ लिया, नबी के दीन इस्लाम पर आशिक़ हो गई। तो उस लड़की का ये मामूल बन गया, जब वो बैठती उठती या कोई नेक काम करती तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करती थी। और बिस्मिल्लाह पढ़ने की उसकी आदत इतनी अच्छी हो गई थी कि हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी। एक मरतबा उसके जब वालिद ने देखा कि हमारी बच्ची ये हम मज़हब इस्लाम को मानते नहीं, हमारा मज़हब दूसरा है, हम दूसरे मानने वाले हैं, लेकिन ये नबी का कलमा किस तरीके से पढ़ने लगी, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा क्यों पढ़ती है। तो उस आदमी ने इस बात को अपने बादशाह से कहा और बादशाह से मशवरा किया कि मेरी बेटी ये नबी का कलमा पढ़ने लगी है, इसका कोई हल निकालो, इसका कोई इंतज़ाम करो। तो बादशाह ने कहा ऐसा करो, मेरी एक अंगूठी है, ये अंगूठी ले जाओ अपनी लड़की को दे देना, और लड़की को देने के बाद ये अंगूठी लड़की से रखवा देना और कह देना कि ये बादशाह की अंगूठी है, कुछ दिन के लिए रख लो। उसके बाद में जब बादशाह लेने के लिए आएंगे या मैं लेने के लिए आऊँगा, बादशाह मंगवाएंगे, तो ये अंगूठी वापस दे देना। इतना कहना था। वो आदमी ने इस अंगूठी को लिया, लेने के बाद में अपनी बेटी के पास पहुंचा, अपने घर पहुंचा और बेटी को वो अंगूठी दी। अंगूठी लेने के बाद बेटी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और एक झोले के अंदर डाल दिया। इधर झोले के अंदर डालना था तो उस बेटी के वालिद ने कहा कि अगर बेटी ये अंगूठी बादशाह की है, अगर तुमने दे दी वापस तो ठीक है, नहीं दे पाई तो हो सकता है बादशाह कत्ल ना कर दे। इतना सुनना था। बेटी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है, रहम वाला है, इंशाअल्लाह ये अंगूठी वापस दे दी जाएगी। कुछ दिन के बाद में वो बादशाह ने उस लड़की से, उस आदमी से कहा कि जाओ मेरी अंगूठी लेकर आओ। तो उससे पहले बादशाह ने कहा कि ऐ आदमी, तुम मेरी अंगूठी लाने के लिए जाओगे तो पहले मुझे मछली खिला दो, एक तालाब से बेहतरीन मछली पकड़ो और वो मुझे मछली खिला दो। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मछली खिलाता हूँ। इतना सुनना था। बेटी ने जैसे ही अंगूठी को झोले के अंदर डाला था, उस आदमी ने बेटी की नज़रों को बचाकर वो अंगूठी निकाली और निकालने के बाद एक तालाब में फेंक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी ऐसी होती है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने का करना हुआ कि बादशाह सलामत, जब ये अंगूठी के लालच में बादशाह ने ये चाहा कि अंगूठी अगर मेरे पास ना आएगी तो इस लड़की को कत्ल कर दूंगा और इसका मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बादशाह ने उस आदमी से कहा जाओ मुझे एक मछली खिलाओ, मछली खिलाने के बाद वो अंगूठी मेरी वापस ले आना। वो आदमी गया, जाने के बाद में तालाब से एक मछली पकड़वाई। मछली पकड़वाने के बाद अपनी बेटी को ला कर दी और बेटी से कहा बेटी ये मछली को बनाओ, बादशाह की दावत करेंगे और बादशाह को खिलाएंगे। इतना सुनना था। वो बेटी ने मछली को लिया और जैसे ही काटा, काटने के बाद क्या देखती है, अंगूठी उस मछली के अंदर निकल आई। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद वो अंगूठी को उसी झोले के अंदर फिर डाल दिया। खाना बनाया, बनाने के बाद बादशाह को खाना पहुंचा दिया। खाना बादशाह ने खाया। उसके बाद बादशाह ने उस लड़की के वालिद से कहा कि जाओ अपनी बच्ची से मेरी अंगूठी ले आओ। जैसे ही लड़की का वालिद घर गया, घर जाने के बाद में उसने कहा बेटी वो जो मैंने तुम्हें अंगूठी बादशाह की दी थी, वो अंगूठी मुझे वापस दे दो। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद झोले के अंदर हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाला अंगूठी को निकाल कर दे दिया। उसका बाप ये समझ रहा था कि ये अंगूठी अब मेरी बेटी दे नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इस अंगूठी को दरिया के अंदर फेंक दिया है। लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अंगूठी को वापस मछली के ज़रिए भेज दिया और मज़हब इस्लाम की लाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख ली। उस लड़की ने अंगूठी को वापस दे दिया अपने बाप को। जैसे ही बाप ने ये मंज़र देखा, बाप
बेटी के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, है बेटी, जिस नबी का तू कलमा पढ़ती है वो नबी वाकई दीनदार है, वो नबी वाकई सच्चा है, वो नबी के आशिक हम भी बनना चाहते हैं। तो बेटी ने कहा, उठो और पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बेटी का वालिद भी मुसर्रफ बा इस्लाम हो गया। तो गुजारिश ये है कि हम और आप जब अपने घरों में रहा करें, अगर कोई नेक काम करा करें, कोई अच्छी बात करा करें, खाना बनाने के वक्त हम और आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, आटा गूंदने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, कोई जायज़ काम हो उसमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ढेरों नेकियां होंगी, ढेरों हमारे और आपके कारोबारों में बेपनाह बरकतें होंगी। दुआ है अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार आलम हमें और आपको समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और जो बोलने में गलती हुई अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। जिन हज़रात ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ना किया, वो हज़रात मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो इंशाअल्लाह आप तक मेरी नई वीडियोज़ सबसे पहले आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।